क्या होगा जब अलग अलग समय काल के लोग खुद को एक अनजान एलियन स्पेसशिप में कैद पाते हैं। यहाँ कोई साल 2050 से था तो कोई 19वीं शताब्दी से, और अब किसी को समझ नहीं आता कि ये एलियन समय में आगे या पीछे कैसे जा सकते हैं। तो वही उन्हें इंसानों से चाहिए क्या? चलिए शुरू से जानते हैं आज की नई साइंस फिक्शन कहानी में। कहानी की शुरुआत साल 1959 से होती है, जहाँ अभी कुछ वैज्ञानिक एक सीक्रेट लैब में एक एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे थे, जिसमें कि उन्होंने एक सेरा नाम की लड़की को कनेक्ट किया हुआ है, और वो लड़की अब टेलीकिनेसिस से लिखकर उन्हें रिप्लाई देने लगती है कि इस एलियन डिवाइस से जुड़कर उसे क्या पता लगा। वहीं उसके सामने एक मिलिट्री एजेंट जॉन खड़ा था, जो कि उसे पूछने लगता है कि क्या वो इस एलियन डिवाइस से कनेक्ट होकर इसका ओरिजिन जान सकती है। दरअसल बहुत साल पहले नासा को मैक्सिको में एक एलियन यूएफओ क्रैश हुआ मिला था, और वे जान गए कि ये एलियन यूएफओ किसी एलियन प्रजाति का है जो कि पृथ्वी पर आए होंगे। तो वे तभी से ही इस पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि उन एलियंस का प्लेनेट और उनकी ओरिजिन जान सके। अब प्रेजेंट में सेरा, जो कि उस एलियन डिवाइस से कनेक्टेड थी, अब वो बताने लगती है कि ये टेक्नोलॉजी कोई नॉर्मल नहीं, बल्कि इससे तो वो समय के अलग अलग हिस्सों को एक साथ देख पा रही है। यानी कि ये एलियंस हम इंसानों की तरह समय को लीनियर नहीं देखते, बल्कि उनके लिए तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही एक साथ चलते हैं। अब ये जानकारी तो हैरान कर देने वाली थी। सो जॉन सेरा से कहता है कि वो खुद को पूरी तरह से इस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर ले और उन्हें बताए कि वो किस समय को देख पा रही है, और सेरा उसके कहे अनुसार अब यही करती है। और पूरी तरह से कनेक्ट होने पर अब वो आंखें खोल खुद को एक अजीब से रूम में देखती है, जहाँ की उसे अजीब से टेंटिकल्स ने जकड़ा हुआ था। वहीं यहाँ वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके सामने ही जैक नाम का एक और आदमी बंधा हुआ था, जो कि अब खुद को छुड़ाने के लिए चिल्लाने लगता है। और जैसे ही वो ज्यादा चिल्लाता, उसकी बॉडी से किसी तरह की एनर्जी एमिट होती, और जो टेंटिकल्स उससे कनेक्टेड थे वे उसे ऑब्जर्व करके बाहर ट्रांसफर कर देते। अब यहाँ से दोनों बातें कर जान पाते हैं कि दोनों को ही ये याद नहीं कि वे अभी हैं कहाँ और यहाँ फंसे कैसे। वहीं वे अजीब से टेंटिकल्स उन्हें जकड़े हुए क्यों है। और यहाँ से रिवील होता है कि दरअसल अभी दोनों ही एक एलियन शिप में हैं, जिन्हें की वहाँ के लैब में बांधा गया था। वहीं अब तक पृथ्वी पर 10 साल बीत चुके थे, और अब उसी नासा की सीक्रेट लैब में साल 1969 में ऑफिसर्स बताते हैं कि कैसे सेरा का कनेक्शन उस एलियन डिवाइस से टूटने लगा है। तो वहीं उसका पिछला ऑफिसर जॉन, वो पिछले कई सालों से गायब है, और उसका कोई अता पता नहीं कि वो गया कहाँ। वही शिप में सेरा और जैक अकेले नहीं थे, बल्कि उनके अलावा और भी इंसानों को पकड़कर लाया गया था। और वहीं पर अब जॉन उठता है। दरअसल ये वही जॉन है जो कि साल 1959 में सेरा के साथ उस एलियन डिवाइस पर रिसर्च कर रहा था, और बाद में कहीं मिसिंग हो गया। अब वो देखता है कि उसे और उसके सामने सेरा और जैक को भी बांधा गया है, और अब वो सेरा को पहचान उसे पूछने लगता है कि वे अभी है कहाँ। मगर सेरा उससे कोई बात नहीं करती, क्योंकि उसे अभी तक भी याद था कि किस तरह से जॉन ने उस एलियन डिवाइस के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उसे तड़पाया करता था, ताकि वो अच्छे से कनेक्ट कर सके। अब यहाँ वे बातें कर समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि अब तक एक और औरत रोंडा बेहोशी से उठती है और डरते हुए चिल्लाने लगती है कि वो कहाँ आ गई। वही वो जितना ज्यादा चिल्ला रही थी, वे एलियन टेंटिकल्स उसकी बॉडी से उतनी ही एनर्जी खींच रहे थे। सो जॉन और बाकी सब उसे शांत करने लगते हैं, मगर वो उनकी एक नहीं मानती और आखिरकार चिल्लाते हुए बेहोश हो ही जाती है। तो वहीं जॉन बाकी दोनों को बताता है कि जितना भी तक उसने नोटिस किया है, वे जितना भी डर के कारण चिल्ला रहे हैं, उतना ही ये शिप उनसे एनर्जी खींच रही है। तो सभी को अभी शांत रहना होगा। जहाँ तक एक और मेंबर पैरी भी उठ चुका था, मगर वो रोंडा वाली गलती नहीं करता और जॉन के कहने पर शांत रहता है। वहीं अब धीरे धीरे और भी इंसान, जिन्हें की एलियंस पृथ्वी से उठाकर यहाँ ले आए थे, वे बेहोशी से उठने लगते हैं। यहाँ एक रशियन लड़की एलेक्सा की आंखें खुलने पर ही बाकी सब उसे शांत रहने को कहते हैं और बताते हैं कि अब तक उन्हें ये तो कंफर्म है कि वे अभी पृथ्वी पर नहीं है, और उन्हें किसी प्रकार के एलियन शिप पर लाया गया है, क्योंकि ऐसे टेंटिकल्स उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखे। वहीं एलेक्सा तो अचानक से जैक को पहचान भी लेती है और बताती है कि वो तो असल में एक रॉक स्टार है, जो कि 15 साल पहले अचानक से ही कहीं मिसिंग हो गया था, और उसे हर रोज ढूंढा भी गया, मगर आज तक किसी को भी वो नहीं मिला। अब ये सुनकर तो हर कोई चौंक जाता है कि जैक इतने सालों से यहाँ बंद है। मगर एलेक्सा आगे कहती है कि अगर ऐसा है भी, तो भी पिछले 15 सालों में जैक की उम्र क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि वो तो सेम 15 साल पहले जैसा ही दिख रहा है। और अब जैक भी कहता है कि जैसा कि उसे याद है, वो अपने बेडरूम में था जब वो बेहोश हुआ, तो फिर 15 साल कैसे बीत सकते हैं। अब सभी से लेकर हैरान ही थे, मगर उन्हें असली झटका तो अभी लगना बाकी ही था, जब एलेक्सा उन्हें ये बताती है कि वो साल 2008 से है। अब ये सुनकर पैरी कहता है कि उसे कोई वहम हुआ होगा, क्योंकि अभी तो साल 2050 चल रहा है। तो वहीं जैक भी चिल्लाता है कि वो तो साल 2001 से है, और यहाँ से तो हर कोई समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर से है, और वे सभी एक समय काल से नहीं, बल्कि अलग अलग टाइमलाइन से हैं। यहाँ रोंडा बताती भी है कि वो साल 1977 से है, तो जॉन के अनुसार वो साल 1959 से है। यानी कि उन सभी को एलियंस ने पृथ्वी से अलग अलग टाइमलाइन से उठाया है, जिसे की जानकर अब हर कोई पहले से ज्यादा डर गया था, क्योंकि इसका मतलब था कि ये एलियंस टाइम में आगे या पीछे आसानी से जा सकते हैं। यहाँ सब बातें कर ही रहे थे कि अब एक एलियन टेंटिकल रोंडा के सामने आता है, और वो अचानक से उसके चेहरे से लिपट उसे बेहोश करने लगता है, जिसके बाद अब रोंडा खुद को सीधे कॉफिन में बंद पा रही थी। असल में वो तो अभी भी उसी एलियन शिप पर ही है, मगर एलियंस उसकी मेमोरीज का इस्तेमाल कर उसे उसकी लाइफ के सबसे भयानक मेमोरीज फील करवा रहे हैं। और अब उन्हीं मेमोरीज में खुद को ऐसे बंद देख रोंडा बुरी तरह से चिल्लाने लगी थी, और अब पहले जैसे ही जितना वो ज्यादा चिल्लाती, उतना ही बाहर एलियंस उसकी बॉडी से एनर्जी खींच लेते, जिसे की देखा अब सेरा, जो की उस शिप में बंधी हुई थी, अब वो फिर से खुद को इसी एलियन शिप से कनेक्ट कर लेती है और
रोंडा की मेमोरी में जा अब उसे बताती है कि जो कुछ भी वो यहाँ देख या फील कर रही है वो सब असली नहीं बल्कि ये एलियंस उसे दिखा रहे हैं। और अब वो उसे शांत करने के लिए उसे उसकी अच्छी मेमोरीज में ले जाती है जब वो अपनी माँ के साथ थी। लेकिन अब उनसे बात करने पर रोंडा फिगर आउट कर ही लेती है कि ये उसकी असली माँ नहीं बल्कि उनके रूप में वही एलियन है जो कि अब सेरा को वहाँ से निकाल देता है और रोंडा को फिर से तड़पाने लगता है। वही रोंडा उसे मिन्नतें भी करती है कि वे उसे छोड़ दें क्योंकि उसे अपनी फैमिली के पास वापस जाना है। मगर वो जितना ज्यादा परेशान होती वे एलियंस उसकी बॉडी से उतनी ही ज्यादा एनर्जी खींच लेते और आखिरकार अब जब उसकी बॉडी में कुछ बचा ही नहीं था तो आखिरकार रोंडा दम तोड़ ही देती है, जिसे कि मरा हुआ देख बार कोई रोने लगता है क्योंकि जल्दी उनके साथ भी यही सब होने वाला था। वही जॉन को रोंडा का ये हाल देख रियलाइज होता है और वो सभी को बताने लगता है कि कैसे जब वो पृथ्वी पर एलियन शिप पर रिसर्च कर रहा था तो उसके डेटा के हिसाब से तो ये एलियंस उन सभी को इसलिए बुरी यादें दिलाकर डरा रहे हैं ताकि हमारी बॉडी से एनर्जी खींच सके। और इसलिए ही जब भी कोई नर्वस होता है या फिर डरता है तभी ये एलियन टेंटिकल्स उसे लिपट उसकी एनर्जी खींचने लगते हैं। और इसका एक ही मतलब है कि उन्हें पृथ्वी से इसलिए उठाया गया ताकि ये एलियंस उनकी बॉडी से एनर्जी खींच उसका इस्तेमाल कर सके। और वे सब इन एलियंस के लिए किसी ह्यूमन फ्यूल से ज्यादा और कुछ नहीं है। अब यहाँ से वो पृथ्वी पर मिले एलियन यूएफओ के बारे में शुरू से बताने लगता है कि कैसे जब पहली बार नासा को एक एलियन यूएफओ मिला था तब वे उस पर रिसर्च करने में जुट गए और उन्हें पता लगा कि ये टेक्नोलॉजी इंसानों से कहीं अलग है और इसमें कमांड देने और कुछ भी करने के लिए टेलीपैथी का इस्तेमाल करना होता है। तो वहीं इसी लिंक से एलियन शिप को एनर्जी भी मिलती है और वे तब समझ पाए कि इन एलियंस ने कैसी टेक्नोलॉजी बना ली थी जो कि जीवों की थॉट्स को काइनेटिक एनर्जी में बदल सकती थी। और इसलिए ही अब वे उन सबको डराकर काइनेटिक एनर्जी पैदा कर रहे हैं और उसे अपने शिप में ईंधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ जोन आगे बताता है कि उसकी टाइमलाइन में उन्हें उस यूएफओ के क्रैश साइट के आसपास के लोगों में एक अजीब सी म्यूटेशन भी देखने को मिली थी और उन्हीं में से एक औरत ने जब एक बच्ची को जन्म दिया तब वो बच्ची पूरी तरह से इंसान नहीं थी और उस बच्ची में आधे गुण इंसानों के थे तो आधे उन एलियंस के। और यहाँ से जॉन रिवील करता है कि वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि सेरा ही थी। इसीलिए ही नासा ने उसके बड़े होने पर उसे ही उस एलियन शिप से कनेक्ट किया क्योंकि वो आधी एलियन थी, क्योंकि उसमें हम इंसानों से कहीं ज्यादा बेहतर टेलीपैथिक एबिलिटीज थी। तो तभी से नासा और बाकी मिलिट्री मिलकर छोटी सेरा के साथ ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। वे उसे कैसे भी करके एलियन डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते थे, वो भी ये जानते हुए कि इस प्रोसेस में सेरा को काफी तड़पना पड़ता है और काफी दर्द होता है। बावजूद इसके वे तो एलियंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते थे और वे अपनी रिसर्च के लिए नन्ही सेरा को टूल की तरह इस्तेमाल करने लगे। वही जॉन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था और नन्ही सेरा को देख वो नासा के खिलाफ हो गया कि वे बच्ची के साथ ये सब क्यों कर रहे हैं और वो बेशक से पूरी तरह से इंसान ना हो मगर उसके साथ ऐसा करना गलत है। जिसके बाद जॉन को उस प्रोजेक्ट से ही निकाल दिया गया। अब शिप पर वही टेंटिकल्स जिन्होंने कि रोंडा को मारा था अब वे जॉन के सामने आ उसके चेहरे से लिपट जाते हैं ताकि उसे भी डराकर काइनेटिक एनर्जी पैदा कर सके और उसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सके जब तक कि जॉन मारा न जाए। जहाँ रोंडा की ही तरह जॉन अब खुद को उसी मोमेंट में पाता है जब उसकी बेटी हॉस्पिटल में मारी गई थी और अब वो एलियन जो कि डॉक्टर के रूप में था वो जॉन को गिल्ट में डालने लगता है कि उसकी बेटी उसी की वजह से मारी गई और वो हमेशा अपनी लैब में ही बिजी रहा। उसने कभी अपनी बेटी को वक्त नहीं दिया। हालांकि अब कुछ देर इल्यूजन में रहने के बाद जॉन को याद आ ही जाता है कि ये रियलिटी नहीं और वो एलियन उसके दिमाग से खेल रहे हैं। तो वो उससे उल्टा कहता है कि वो उनके जाल में नहीं फंसेगा और अब उसके ऐसा कहते ही उन एलियन टेंटिकल्स ने उसे छोड़ ही दिया था। मगर अब तक पैरी को भी दूसरे टेंटिकल जकड़े हुए थे और पैरी खुद को अपनी सबसे बुरी यादों में पाता है। मगर चूंकि उन सभी को जॉन ने पहले से ही समझा दिया था तो अब पैरी भी कहता है कि वो नहीं डरेगा क्योंकि ये सब उनका जाल है और वो भी फ्री हो ही जाता है। जहाँ एलेक्सा भी अपनी बुरी यादों में थी जब उसके पिता ने उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने मार दिया था और छोटी एलेक्सा बेड के नीचे छुपी हुई रोए जा रही थी मगर उसे भी जॉन की बातें याद आती है और वो भी इल्यूजन से निकल ही जाती है। यानी कि तीनों ही समझदारी से मरने से बच गए और वे एलियंस उनसे एनर्जी नहीं छीन सके। कि अब जॉन देखता है कि सेरा उससे छुपकर टेलीपैथी से बात कर रही है और वो जॉन को इन एलियंस के बारे में सब कुछ बताने लगती है। जो कुछ भी उसे अब तक पता चला था वो बताती है कि इन एलियंस का फिजिकल रूप हम इंसान कभी देख ही नहीं सकते। जहाँ उनके पास इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि वे सभी पृथ्वी पर पहुंच सके तो अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर इन एलियंस ने अपने एक शिप को पृथ्वी पर भेजा ताकि वो यहाँ से इंसानों को पकड़ काइनेटिक एनर्जी पैदा कर सके और फिर उस सारी एनर्जी को इकट्ठा कर वे एक वर्म होल बना सके। जिसके बाद इन एलियंस की पूरी ही फौज अपने स्पेसशिप्स के साथ उसी वर्म होल से पृथ्वी पर पहुंच जाएगी और फिर वे इंसानों को मार पृथ्वी को कब्जा लेंगे। यहाँ से आगे बताती है कि ये स्पेसशिप जिसमें वे अभी कैद हैं ये टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है और वे अभी टाइम के कंटिन्यूम से बाहर आ गए हैं। इसीलिए ही ये एलियंस अलग अलग टाइम से इंसानों को उठा पा रहे हैं। अब यहाँ से सेरा आगे जॉन को कुछ भी बता पाती उसके पहले ही वे एलियन सेरा को रोक लेते हैं और खुद उससे बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि वो तो खुद आधी एलियंस में से एक है तो उसे इंसानों की मदद नहीं करनी चाहिए। और वे अब सेरा को उसकी असली सच्चाई रिवील करते हैं कि सेरा का आधा इंसान और आधा एलियन पैदा होना कोई म्यूटेशन नहीं थी बल्कि वो तो एलियंस ने इंटेंशनली किया था ताकि वे एलियन और इंसानों की एक नई हाइब्रिड प्रजाति बना सके। और ये हाइब्रिड प्रजाति एलियंस की टेलीपैथी एबिलिटीज को तो कैरी करेगी ही, वहीं साथ में ही इंसानी डीएनए होने से पृथ्वी का वातावरण भी उन्हें सूट होने लगेगा। यहाँ वो एलियन आगे
सेरा को बताता है कि अब वो उनकी टेक्नोलॉजी से आसानी से पूरी तरह से कनेक्ट हो सकती है और एक वही है जो कि उस वर्म होल को खोल सकती है जिससे कि बाकी के एलियंस पृथ्वी पर आ सके। वहीं उसी की मदद से वो यहाँ शिप में कैद सभी ही लोगों को वापस से पृथ्वी पर भेज पाएगी। यानी कि शुरू से ही एलियन सेरा से वो पोर्टल खुलवाने के लिए ही सब कुछ करवा रहे थे। और अब जब सेरा इल्यूजन से बाहर आ जाती है और देखती है कि अब उसे वो पोर्टल बनवाने के लिए वे एलियंस उसके सामने ही पैरी को जान से मार डालते हैं और उसकी चेतना को काबू में कर अब वे आगे कहने लगते हैं कि जब तक सेरा उनकी बात नहीं मानेगी वे एक कर उन सभी को उसकी आंखों के सामने मार डालेंगे। यहाँ जॉन कहता भी है कि सेरा भी उनकी नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के बारे में सोचे और उन एलियंस की बात ना माने। तो वहीं पास्ट सेरा भी अब सब कुछ समझ चुकी थी कि जब वो छोटी थी तब क्यों वो पोर्टल नहीं खोल पा रही थी और तब उसे कोई चीज रोक रही थी। दरअसल ये शिप चूंकि टाइम से बाहर है तो यहाँ से फ्यूचर सेरा अपने पास्ट वर्जन जो कि लैब में थी उसे जानबूझकर पोर्टल खोलने से रोक रही थी ताकि बाकी एलियंस पृथ्वी तक न पहुंचे। और अब साल 1969 में भी चूंकि छोटी सेरा उस एलियन डिवाइस से कनेक्ट हो गई थी तो उसे फ्यूचर सेरा दिखाई देने लगती है और दोनों ही टाइमलाइंस की सेरा फ्यूचर और पास्ट सेरा एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। मगर अब शिप में फ्यूचर सेरा अपने सामने लोगों को मरते हुए नहीं देख पा रही थी और वो अपने पास्ट वर्जन से कहती है कि वो एक पोर्टल खोलकर उन सभी को वापस से पृथ्वी पर ले आए। हालांकि इससे वर्म होल खुल जाएगा और बाकी एलियंस भी पृथ्वी पर आ जाएंगे। मगर चूंकि पास्ट में छोटी सेरा को भविष्य का पता होगा तो वो इंसानों को आने वाले एलियन अटैक के बारे में पहले ही आगाह कर देगी जिससे कि वे लड़ने की तैयारियां कर सके। और ये सुनकर अब पास्ट सेरा वो पोर्टल खोल ही देती है जिससे कि शिप की सारी इवेंट्स रिवर्स होने लगती है। जहाँ पैरी और रोंडा वे अब उस समय में उठते हैं जब वे मरे नहीं थे। तो वहीं जॉन कहता है कि सेरा को ये नहीं करना चाहिए था मगर सेरा उसे बताती है कि वो उन्हें वापस से पृथ्वी पर भेज रही है तो वे वापस से जाकर सबको आने वाले खतरे के लिए आगाह करें और वो यही शिप पर रुककर एलियन टेक्नोलॉजी को और जानने का प्रयास करेगी ताकि उन्हें रोका जा सके। और ये कहकर अब वो बाकी सभी को पृथ्वी पर वापस भेज ही देती है जहाँ की सभी देखते हैं कि वे अब सेफली एक ही समय में आ गए हैं। हालांकि उन्हें अभी समझ नहीं आ रहा था कि वे खुश हों या फिर दुख मनाएं क्योंकि अब एलियंस उस वर्म होल से उन तक पहुंच जाएंगे और अभी तो उन्हें पता भी नहीं कि वे किस समय में आ गए हैं। तो सभी जल्दी से शहर की ओर बढ़ने लगते हैं। तो दूसरी ओर शिप पर अब एलियन सेरा की बॉडी का इस्तेमाल कर अपने प्लेनेट तक एक कॉन्टेक्ट बनाते हैं जो कि पृथ्वी से लाखों लाइट ईयर्स दूर था और अब वहाँ से पृथ्वी के पास वर्म होल ओपन कर अब उससे सभी एलियंस अपने शिप के साथ पृथ्वी पर आ ही गए थे ताकि यहाँ पर कब्जा कर सके। तो वहीं पृथ्वी पर बाकी सब शहर की ओर भागने लगते हैं ताकि इस एलियन अटैक से सबको आगाह कर दें। और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए।